हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने इनैंशियोमर टॉपिक पढ़ा था। इनैंशियोमर्स के बारे में पढ़ा था कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक। और फिर मैंने बताया था कि दो कंपाउंड में इनैंशियोमर्स चेक करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे उस पर एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है। इसे ऐसे हम इनैंशियोमर्स चेक कर सकते हैं किसी भी दो कंपाउंड्स में। ठीक है बेटा। तो अगर अगर दो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक। तो अगर दो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, मतलब अगर एक कंपाउंड, मेरे पास जो गिवन कंपाउंड है, अगर मैं से एक कंपाउंड यहाँ लिख देती हूँ, मतलब दिस इज़ वन कंपाउंड एंड दिस इज़ मतलब मान लिया ए, और सेकेंड कंपाउंड को मान लिया बी। ठीक। ए मतलब ए एंड बी, देयर आर टू कंपाउंड्स, नेम इज ए एंड बी। ठीक है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाली और मेरी आर आई। ठीक है। ए की कॉन्फ़िगरेशन, फिर बी का निकाला तो बी का भी आर आया। ठीक है। ए का निकाला तो एस आया और बी का निकाला तो भी एस आया। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हुई। ठीक है। मेरे पास दो मॉलिक्यूल दिए हैं और दो मॉलिक्यूल बेटा आपको फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और आपको जो मैंने पढ़ाया था सॉलिड वेज डैश पढ़ाया था उस फॉर्म में भी आपको देंगे। ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोनों प्रोजेक्शन से आपको बताया है कि कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है। वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा मेरा। ठीक है। तो हाँ, यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर ए एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड बी है, और मुझे बताना है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो बेटा ए का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, बी का कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है आर, ए का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एस, और मैंने निकाला, मतलब ये एक कंपाउंड के बारे में बात कर रही हूँ। अगर ऐसा होता है, मतलब इफ इट्स सपोज, मैं सपोज कर रही हूँ। ठीक है। सपोज कर रही हूँ कि अगर ए कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर और बी का भी आ रहा है आर, या फिर ए का आ रहा है एस और बी का भी आ रहा है एस, तो इस वे में कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रही, दैट इज आर एंड आर। यहाँ आर एंड आर का मतलब एक कंपाउंड का आर है तो दूसरे का भी आर है, एक कंपाउंड का एस है तो दूसरे का भी एस है। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोल देते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड्स। इनको हम बोल देंगे आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये 3D फिगर है, यहाँ आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये एक जैसे हैं कि नहीं। तो आइडेंटिकल आप कैसे बता सकते हो? बाई चेकिंग द आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। ठीक है। अगर सेम आता है, आर ही आ रहा है और बी का भी देखो आर आ रहा है, एस आ रहा है, देन बी का भी एस आ रहा है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बदला नहीं, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये क्या, कौन से कंपाउंड्स है, दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ठीक है। आइडेंटिकल कंपाउंड्स। अब अगर मैंने कहा दो कंपाउंड्स दिए हैं आपको, बट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी डिफरेंट आए तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो बेटा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप उसे मिरर इमेज कह देते हो, मिरर इमेज। ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मिरर इमेज का मतलब इनैंशियोमर्स होते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था अगर मिरर इमेज है तो इसका इनैंशियोमर्स मतलब नहीं है। ठीक है। मिरर इमेज होना ही इनैंशियोमर्स नहीं कहलाता। कल मैंने चीख चीख के बोला। ठीक है। इन्हें इनैंशियोमर्स नहीं कहते जब तक आप किसके बारे में बात नहीं करोगे, एसिमेट्रिसिटी के बारे में बात नहीं करोगे। किसके बारे में बात नहीं करोगे? एसिमेट्रिसिटी, कायरलिटी के बारे में बात नहीं करोगे, तब तक हम उन्हें इनैंशियोमर्स नहीं बोलेंगे। क्योंकि बेटा इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मिरर इमेज, अगर मेरे पास दो कंपाउंड्स दिए हैं, सपोज मैंने कहा फिर से ए एंड बी, मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं और ए की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आर, तो अगर ए की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है आर, ठीक है, तो जो बी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी एस। ओके। अगर ए की कॉन्फ़िगरेशन आती है एस तो बी की जो कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आएगी आर। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है। ठीक है। ए कंपाउंड अगर आर है तो बी कंपाउंड एस है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो क्या कहलाएंगे ये? कि ये मिरर इमेज है।
ठीक है, मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज का मतलब इनैंशियोमर्स तो नहीं होता। ठीक है, कल मैंने बताया था कि मिरर इमेज के लिए सॉरी इनैंशियोमर्स के लिए आप क्या देखोगे, मिरर इमेज प्लस नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का मतलब कि वहां पीओएस का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पीओएस वहां नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मिरर इमेज का मतलब क्या है, आप कैसे देखोगे, मिरर इमेज जो होगा, अगर मिरर इमेज, अगर पीओएस बेटा मिरर इमेज में भी आपने दो पार्ट्स में से भी डिवाइड कर लिया, क्या क्या, अगर पीओएस क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, पीओएस अगर उसमें है, मतलब वो इक्वली डिवाइड कर पा रहा है मॉलिक्यूल को, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा हम आगे पढ़ेंगे, कहते हैं मीजो कंपाउंड्स कहते हैं हम ऐसे को। ठीक है, जहां पीओएस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो मिरर इमेज भी होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज है प्लस उसमें मतलब मिरर इमेज का मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, आरएस मतलब एक ही कंपाउंड में आर और उसी में क्या आ रहा है, एस। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। तो वहां पे पीओएस बेटा प्रेजेंट होता है, तो इनको हम मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं। और जहां पे और हाँ, तो इन्हें हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं, आगे चल के हम बताएंगे। हाँ, और जहां पे पीओएस बेटा एब्सेंट है, पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो पीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो तब हम उन्हें क्या बोल देंगे, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जहां पे मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इनैंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जहां पीओएस एब्सेंट है, यानी कि वहां पे क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कायरलिटी शो कर रहे हैं। कायरलिटी का लीड्स टू, और इससे क्या होता है, अनसिमेट्रिसिटी आती है, उसकी वजह से क्या, पीओएस क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और वो तभी हम, अगर उसमें पीओएस एब्सेंट है लेकिन वो मिरर इमेज है, पीओएस एब्सेंट का मतलब बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ गई, मिरर इमेज तो थे ही बट उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ गई। क्यों आ गई, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पीओएस। तो वो तब क्या कहलाए, इनैंशियोमर्स कहलाए। मैंने कहा वो मिरर इमेज है, मतलब आर बिकम एस, एस बिकम आर, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, डिफरेंट हुई, दोनों कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, दोनों कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो डिफरेंट है, लेकिन पीओएस उसमें है, तो बेटा इनको हम मीजो कंपाउंड्स कहते हैं, जो आगे चल के इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा सब टॉपिक है जो आपको 12th क्लास के हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में दिया है, जिसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखो बेटा, रेसमिक मिक्सचर का मतलब होगा इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स। अब आप ये तो जानते हो कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं ये आपको पता है, तो आपको क्या लेना है, इक्विमोल मतलब इक्वल मोल लेना है। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स का इक्वल मोल लेना है। ठीक है, इनैंशियोमर्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि एक कंपाउंड क्या करेगा, एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज ले जाएगा, तो दूसरा कंपाउंड उसे प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। और जो कि मोल मैंने इक्वल लिए हैं, तो एट लास्ट क्या बचेगा, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं बच पाएगा, समझ रहे हो। देखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स मतलब मोल्स तो बराबर है। ठीक है, और मेरे पास दो इनैंशियोमर्स हैं, मतलब दो कंपाउंड्स दिए हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि बेटा मेरे पास जो डेविएशन है जिससे वो रोटेट कर रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि प्लस, सपोज है ये कोई मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये सपोज कर लिया कि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक कंपाउंड ए है। ठीक है, ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। तो ए और बी एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं जिनका मैंने इक्वल मोल लिया है, जो कि ए है, ए मोल सपोज मैंने दोनों का लिया है, तो बराबर मोल्स है दोनों के। ठीक,
बट ए जो है वो +30 डिग्री प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है और बी जो है वो -30 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो बेटा प्लस माइनस जब आप टोटल लिखोगे तो क्या आ रहा है, तो टोटल 0 आएगा ना। 30 में से मैंने -30 कर दिया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो 0 आ रहा है। तो बेटा कोई इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है बेटा लॉस हो गई, क्योंकि मेरे पास कुछ भी डेविएशन नहीं बचा, ठीक है। ए ने 30 डिग्री जिसे कंपैशनेट कर दिया, बी ने 30 डिग्री उल्टा रोटेट करके, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इसलिए रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका रीजन बोला जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब एक्सटर्नल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, पर इन दोनों की वजह से जब ये साथ में आए इस मिक्सचर में, जब ये साथ में आए तो इन्होंने इस पूरे कंपाउंड में जब ये साथ में आए तो ये एक हो गए, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो गई। जब इंडिविजुअल थे तो इनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, क्योंकि ये +30 डिग्री रोटेट कर पा रहे थे, ये -30 डिग्री रोटेट कर पा रहे थे, बट सब साथ में आए तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटा लॉस हो गई, क्योंकि इसका देखो डेविएशन 0 आ रहा है, कोई डेविएट ही नहीं हो पा रहा है, अब तो कुछ डेविएशन ही नहीं शो कर रहा है। तो इसलिए हर एक इनैंशियोमर्स जो यहाँ पे है, मैंने लिखा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन बेटा रेसमिक मिक्सचर आपसे पूछा जाएगा वो इनएक्टिव होगा। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से। और मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे एक्सटर्नल कंपेंसेशन क्या है, क्यों कहते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब इसे कहीं से, अब ये जो रेसमिक मिक्सचर है, अब इसे मुझे अपने इनैंशियोमर्स मतलब ए और बी को वापस लेना है, ठीक है। तो कैसे लूंगी, तो एक प्रोसेस है जिसे आप पढ़ते हो रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज अ सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर से आप क्या कर सकते हो, रेसमिक मिक्सचर से आप क्या कर सकते हो, इनैंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हो। जो आपका ये रेसमिक मिक्सचर आपने बनाया, अब इसे आपको वापस अपना ए एंड बी आपको मिल गया, तो ये ए और बी क्या है, इनैंशियोमर्स आपको वापस मिल गए। तो इस प्रोसेस का नाम है रिजोल्यूशन। कभी कभी ये प्रोसेस आपसे पूछे डिफाइन रिजोल्यूशन, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और रेसमिक मिक्सचर, डिफाइन रेसमिक मिक्सचर, या फिर आपको स्टेटमेंट टाइप में पूछेगा, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, ये इक्वल मोल्स होते हैं, दो इनैंशियोमर्स के इक्वल मोल्स होने चाहिए। दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, और हर एक इनैंशियोमर जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो रेसमिक मिक्सचर और रिजोल्यूशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको इतना बड़ा चार्ट लिख के दिया, तो आप एग्जाम में तो चार्ट बनाओगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने केसेस के फॉर्म में इसे डिवाइड किया है, ठीक है। केसेस के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे तो इससे क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है, आसानी होगी, इससे आपको अच्छे से मतलब याद भी हो जाएगा और समराइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बेटा आप हमेशा तो अब चेक नहीं करोगे ना कि RS सेम आया तब तो ठीक है, आइडेंटिकल है, लेकिन जिस केस में RS कॉन्फ़िगरेशन आपका दो कंपाउंड में डिफरेंट आ जाए तो उसमें वो तो मिरर इमेज होंगे, अब उसमें चेक करोगे काट के POS है कि POS नहीं है। तो इसलिए बेटा मैंने इसको डिवाइड किया है दो केस के फॉर्म में, जो कि मैं अगले क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, फिर व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स, व्हाट आर डाइस्टीरियोमर्स, तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो केसेस के फॉर्म में मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि वो केस अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो, और कल के लेक्चर में हम केस के साथ आएंगे विथ 2 डिफरेंट केसेस, और हम स्टडी करेंगे कि हम कैसे इनैंशियोमर्स को निकालेंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालेंगे। अच्छा, फिर हम क्या डाइस्टीरियोमर्स को कैसे निकालेंगे, राइट, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, तो ठीक है, आज मैंने बता ही दिया है, ठीक है। उसके बेसिस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो हम कल केसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेटा जल्दी एग्जाम में तो जल्दी होता है ना, कॉम्पिटिशन यही तो है, जल्दी जल्दी करो, और बोर्ड्स में भी आपके पास पूरा टाइम तो है नहीं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी, ओके। तो केसेस के फॉर्म में हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 केसेस के फॉर्म में है जहाँ पे मैं डाइस्टीरियोमर्स भी आपको बताऊंगी, आगे चल के मीजो कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।
और हाँ, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।